पढ़ा लिखा दूल्हा अनपढ़ दुल्हन। दोस्तों, ये कहानी है मेरे एक मित्र बब्बन कुमार की, जिसका जन्म एक अच्छे परिवार में हुआ। उसके पिताजी एक सरकारी नौकर हैं और माता पढ़ी लिखी नहीं है। उसका बचपन बहुत अच्छे से बीत रहा था। दोनों के साथ खेलना मस्ती करना सब ठीक था, लेकिन जब वो 9वीं कक्षा में आया, कुदरत का कहर उस पर टूटा हुआ यूं कि उसके हल्की हल्की दाढ़ी आना शुरू हो गई। जवानी के लक्षण दिखाई देने लगे चुके। उसके परिवार की पृष्ठभूमि गांव से संबंध रखती थी, तो अक्सर छुट्टियों में अपने गांव जाया करता था। तो जैसा ही कि अक्सर होता है, गांव के बड़े बूढ़े लोग बोलते हैं, ए देखो छोरे, दाढ़ी मुझसे निकल आई, अभी तक कवारे फिर रहे हैं। बस ऐसा ही कुछ अपने बब्बन के साथ भी हुआ। उसके दादाजी, जिनकी उम्र हो चली थी, बोल दिए उसके पिताजी से, बेटा अब तो एक ही इच्छा है, बब्बन की शादी देख लूँ। बस फिर क्या था, शुरू हो गया दुकानदारी का खेल, जिसमें बब्बन भैया थे आइटम और लड़की वाले थे ग्राहक। तो दोस्तों, ये सिलसिला चलता रहा। फिर वो दिन आ ही गया जब ऊपर वाले ने उनकी बोली फिक्स कर ही दी। साहब दिन था रविवार। बब्बन भैया अपनी मस्ती में घर के आंगन में ही खेल रहे थे। कुछ लोग धोती कुर्ता बांधे हुए घर पधार गए। अब चूंकि बब्बन के पिताजी कृषि विभाग में बाबू थे, तो लोग मिलने आते रहते थे, तो बब्बन भैया ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, खेलते रहे। फिर कुछ समय बाद उनके पिताजी ने उन्हें बुलाया, तो जो लोग आए थे उन्होंने ऊपर से नीचे तक बब्बन को देखा और अपने मन में ही न जाने क्या सोच लिया, और लगभग 1 घंटे के बाद वो लोग चले गए। अब इस बात को लगभग 2 महीने बीत गए। बब्बन भैया के स्कूल में ऐश चल रही थी। एक लड़की जिस पे उनका क्रश था, उससे बातें करते, मन में न जाने क्या क्या सोचते। ऐसा ही एक दिन था, अपने स्कूल से बब्बन भैया घर आए तो उनके माता बोली, बेटा हमें गांव चलना है। बब्बन भैया भी तैयार हो गए और अगले दिन सब परिवार वाले गांव गए। ये बब्बन के परिवार का गांव जाना कोई घूमना नहीं था, वो लोग उनकी सगाई करने आए थे। चूँकि बब्बन संस्कारी थे, घर वालों की इज्जत करते थे, समाज में उनके पिता और दादा की इज्जत थी, चुपचाप सगाई कर ली और वापस शहर आ गए। समय निकलता गया, सब नॉर्मल होने लगा। बब्बन जी थे नए जमाने के, पढ़े लिखे, तो उनका मन करता था कि वो भी उनकी मंगेतर से बात करें। सगाई और शादी के बीच जो खुशनुमा पल होते हैं, उनका मजा लें। वो उनसे रूठे और मनाए, लेकिन ये सब उनके मन के केवल ख्याल बनकर रह गए, क्योंकि उनकी मंगेतर थी अनपढ़ और ग्रामीण पृष्ठभूमि, तो ये सब उनके नसीब में नहीं था। देखते ही देखते कब 1 साल गुजर गया, पता ही नहीं चला। इधर बब्बन भैया के 10वीं के एग्ज़ाम खत्म होते, उधर उनकी शहनाई बज गई, भैया उनकी शादी हो गई। अब आज के ज़माने की बात करें तो टीवी ने सबको ज़रूरत से ज़्यादा ज्ञान तो दिया ही है, बस बब्बन भैया भी ज्ञान प्राप्त करने वालों में से एक थे। मन ही मन सोचने लगे, आज तो सुहाग रात है, घूंघट उठाएंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था, थोड़ा ज्ञान उनके माता पिता ने भी लिया था। उन्हें पता था अभी सही समय नहीं है, तो दुल्हन को बब्बन की पहुँच से दूर रखा गया। बब्बन ने बहुत कोशिश की बात करने की उनकी दुल्हन से, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। इस तरह 2 दिन निकल गए। तीसरे दिन तो भाभी जी के घर वाले उन्हें लेने आ गए। साहब बब्बन जी के घर पे खूब नाच गाना खाना पीना हुआ, और अगले दिन भाभी जी को उनके घर वाले ले गए। सारे अरमान अधूरे रह गए। अब छुट्टियां भी खत्म हो गई थी, तो शादी से फ्री होकर सब लोग वापस शहर आ गए। बब्बन भैया भी स्कूल और बोर्ड एग्जाम की टेंशन में सब भूल गए और खूब मन लगा के पढ़ने लगे। बोर्ड एग्जाम थे, देखते देखते एग्जाम आ गए, रिजल्ट भी आ गया और 89% अंक प्राप्त किए। उनका मन हुआ पत्नी को बताएं, लेकिन मजबूर वो अनपढ़ पुराने ग्रामीण ख्यालात वाली लड़की, फ़ोन पे भी बात नहीं करती थी। इस तरह शादी के 2 साल हो गए। बब्बन भैया अब 12वीं में आ गए, काफ़ी जवान भी हो गए थे। अब चूँकि ज़माना आधुनिक है, तो उन्होंने भी काफ़ी टीवी और मोबाइल का उपयोग किया था, तो मन अब पत्नी से मिलने के लिए मचलने लगा, और इसके लिए वो दिन रात भगवान से प्रार्थना करने लगे, और भगवान ने उनकी सुन भी ली। मौका था उनके मामा जी के लड़के की शादी का। अब चूँकि उनकी माता ग्रामीण पृष्ठभूमि से थी, तो
उनके गाय भैंस थी। अब मुद्दा ये था कि घर पे रुके कौन। सबने सोचा बब्बन की लुगाई को ही छोड़ दे। बस बब्बन भैया ने भी मौके पे चौका मार दिया और बोले मैं भी रुक जाता हूँ। घर सब लोग भी मान गए। अब दोस्तों यहाँ मैं कुछ शब्दों का उपयोग करूँगा जो शायद आप लोगों को सही न लगे, लेकिन इस कहानी की मांग है तो आगे की कहानी कुछ इस तरह है कि जिस रात का बब्बन को इंतजार था वो आखिर आ ही गई। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बब्बन भैया टीवी बहुत देखते थे, तो उनका ख्याल था लुगाई का घूंघट उठाएंगे, फिर ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन उनके ये अरमान जल्द ही आंसुओं में बह गए। अब भाभी जी चूँकि पढ़ी लिखी नहीं थी तो बब्बन भैया जो डिमांड कर रहे थे वो नहीं कर रही थी। आप समझ ही गए होंगे कि वो क्या डिमांड कर रहे थे। तो परिणाम में था कि वो अपनी इच्छा का कुछ भी नहीं कर पाए और मुंह फेर के सो गए और मन ही मन अपने घर वालों को कोसने लगे कि उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उनके जीवन से पति पत्नी का जो रूठना मनाना, मस्ती मजाक करना सभी पर फुल स्टॉप लगा दिया। इस तरह वो अपनी लुगाई से नफरत करने लगे, उससे ठीक से बात नहीं करना। इस तरह वो 5 दिन निकल गए और सब घर वाले भी वापस आ गए। बब्बन भैया भी शहर आ गए और अपनी पढ़ाई में मस्त हो गए। 12वीं के बाद इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दिया और कॉलेज में दाखिला भी ले लिया। अब कॉलेज में जाने के बाद उनका दिमाग और भी ज़्यादा खराब होने लगा, क्योंकि वहाँ पर सुंदर सुंदर मॉडर्न लड़कियों को देखते तो मन डोलने लगता और अपनी पत्नी को उन लड़कियों से तुलना करके देखते। इस तरह उनकी नफरत बढ़ती गई। साल निकलते गए लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी से बात भी नहीं की। लगभग 4 साल पूरे हो गए। इन 4 सालों में घर वालों ने उन्हें समझाया लेकिन वो नहीं माने। फिर एक दिन उनकी पत्नी ने उन्हें फ़ोन किया। उन्होंने ज़्यादा बात नहीं की, बस बोली एक बार मिलना है। तो बब्बन भैया भी गाँव चले गए उनसे मिलने। तो दिन तो घर वालों से मस्ती मजाक में बीत गया। अब रात की बारी थी। भाभी जी सारे कामों से फ्री होकर अपने कमरे में गईं और भाई साहब पलंग पर मुंह फुला के लेटे हुए। भाभी जी बोली देखो जी अब मैं जैसी हूँ आपके सामने हूँ, इसमें मेरी क्या गलती कि घर वालों ने मुझे नहीं पढ़ाया। अब जो आप मुझसे चाहते हैं वो सब मैंने कभी नहीं किया, वो सब मेरे लिए नया है, अजीब है, मैं नहीं कर सकती। तो और इतना कहते कहते वो रोने लगे और कुछ देर बाद बोली अगर आपको ये रिश्ता नहीं रखना तो मना कर दीजिएगा, आगे जो होगा वो मेरी किस्मत। इतना बोल के भाभी जी सो गईं, लेकिन बब्बन भैया को सोचने पर मजबूर कर दिया। सारी रात उन्हें नींद नहीं आई और वो सोचते रहे बात तो ठीक है, इसमें उसकी गलती क्या है, उसके घर वालों की गलती है जो उसे पढ़ाया नहीं, और अगर आज मैं इसका साथ नहीं दूंगा तो मैं भी वही गलती करूंगा। क्या हुआ, अगर ये पढ़ी लिखी नहीं है क्या हुआ जो इसमें शहरी तौर तरीके नहीं है, मैं इसे सिखाऊंगा। और ये सब सोचते सोचते बब्बन भैया भी सो गए। वो रात थी और आज का समय है। बब्बन भैया और भाभी जी बहुत ही खुश हैं। अपने जीवन में उनकी एक बेटी भी है और वो हंसी खुशी अपना जीवन जी रहे हैं। तो दोस्तों इस कहानी के पीछे मेरा उद्देश्य ये था कि बिल्कुल बब्बन भैया के घर वालों ने गलत किया कि उनकी शादी एक अनपढ़ से करा दी। लेकिन क्या बब्बन भैया अगर ये शादी तोड़ देते तो क्या वो गलत नहीं करते? लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और अपनी पत्नी का साथ दिया, उसे आगे बढ़ाया। दोस्तों बुराई कुरीतियाँ शिक्षा एक तब अभिशाप बन जाती है जब हम इन्हें दूर करने से डरते हैं। इनसे डरिए नहीं, डट कर सामना करें।